और चुरू के सादुलपुर से ये बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बताएं। सादुलपुर थाना अधिकारी विष्णु दत्त विश्नोई ने की है आत्महत्या। अपने क्वार्टर में फंदा लगाकर की है आत्महत्या। हालांकि पुलिस अधिकारी अभी कुछ भी बोलने से बना रहे हैं दूरी। सादुलपुर थाना अधिकारी ने आत्महत्या की है, अपने क्वार्टर में फंदा लगाकर आत्महत्या की। हालांकि पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने से अभी बच रहे हैं। आत्महत्या के क्या रहे कारण, इसके लिए जांच का इंतजार। तो चुरू के सादुलपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सादुलपुर थाना अधिकारी विष्णु दत्त विश्नोई ने की है आत्महत्या। अपने क्वार्टर में फंदा लगाकर आत्महत्या की है। और लक्ष्मण हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, हालांकि पुलिस अभी कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन शुरुआती जांच में क्या कुछ पता चल पाया है? देखिए खुशबू, बेहद दुखद खबर है और बहुत ही जांबाज ऑफिसर थे ये। 97 बैच के सब इंस्पेक्टर थे, बेहद अच्छे थानों पे तैनात रहे, बहुत मुस्तैदी के साथ अपराधियों का को नेस्तनाबूद किया, बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयां की। पिछले लंबे समय से ये राजगढ़ में तैनात थे और यहाँ पर लगातार ये बातें आ रही थी कि इन्होंने सटोरियों के खिलाफ और जो आपराधिक गैंग, चूंकि राजगढ़ ऐसा इलाका है, वहां पर अच्छी कार्रवाइयां की हैं। बताया ये भी जा रहा है कि कोई हत्या हुई है, उस मामले में भी ये तनाव में थे। पूरे मामले में देखिए अभी चूंकि पुलिस ने अपना एक जांबाज ऑफिसर खोया है, तो कहीं ना कहीं जांच वगैरह होगी इस पूरे मामले की। लेकिन जो आईजी हैं जोश मोहन, वो मौके के लिए रवाना हो गए हैं। उनसे बातचीत हुई है हमारी, उन्होंने भी बहुत दुख जताया है घटना पर। और जैसा कि सामने आ रहा है कि कुछ बातें ये भी कहा जा रही थी, कुछ पॉलिटिकल प्रेशर्स भी थे। लेकिन देखिए अभी तमाम चीजें हैं, क्या सुसाइड नोट छोड़ा है उन्होंने, ये सब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर बेहद दुखद है। मुझे भी बहुत बार ऐसे खबरें जो उनके साथ मैंने की है, चूंकि बीकानेर संभाग में वो कई अलग अलग थानों में तैनात रहे हैं और बेहद मितभाषी थे। बहुत एक तरह से कहिएगा जो कार्रवाइयों करते थे, ऐसी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जिसमें जो है ये कह सकते हैं कि बड़े अपराधी बेनकाब हुए। एक खास बात और थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई ऐसे मामले भी थे। एक बहुत बड़ा चर्चित मामला आया था जब एक अधिकारी को पकड़ा गया था और उसमें कहा गया था कि अधिकारी जो है अफीम की तस्करी कर रहा है, वो सेना में था। बहुत सारी बातें हुई थी, सेना से भी बयान आ गए थे। लेकिन उस केस की जब इन्होंने जांच की तो सामने निकल कर आया वो झूठा केस था। ऐसे बहुत सारे मामलों में इनकी जांच की बहुत तारीफ रही, लेकिन अब जो भी हुआ है बेहद दुखद हुआ है। फिलहाल जो है एसपी भी मौके पर हैं, जांच एक पड़ताल हो रही है पूरे मामले की। लेकिन अभी तक ये बात सही है, केवल आत्महत्या की पुष्टि हुई है, बाकी जानकारियां अभी मिलना शेष है। बिल्कुल, दुखद खबर है, मिलना शेष है। लक्ष्मण, क्या लक्ष्मण वहाँ पे फैमिली के कुछ लोग भी रहते थे या फिर ये अकेले रहते थे? देखिए क्वार्टर में वो अकेले बताए जा रहे थे, ये बात निकल कर आई है सामने अभी तक जो बात आई है। क्योंकि एक तो ये भी है कि जो कोरोना काल था तो हो सकता है परिवार को यहाँ भेजा हो, लेकिन तमाम जानकारियां अभी थोड़ी बहुत देर बाद स्पष्ट तौर पर मिल पाएंगी। जी जी बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी। लक्ष्मण, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल शुरुआती दौर है और इसलिए लगातार हम आपको यही बता रहे हैं। आत्महत्या की है पुलिस अधिकारी ने और जिस प्रकार से ये पूरा मामला सामने आया है, निश्चित तौर पर काफी बड़ी खबर है। हालांकि इंतजार करना होगा थोड़ा कि क्यों ये आत्महत्या की गई है, क्या कोई सुसाइड नोट भी वहां पर बरामद हुआ है अभी, क्योंकि ये तुरंत हुआ है और इसलिए अभी थोड़ा वक्त लगेगा। हालांकि खबर यही कि अपने क्वार्टर में फंदा लगाकर आत्महत्या की। हालांकि पुलिस अधिकारी अभी कुछ भी बोलने से दूरी बना रहे हैं। आत्महत्या के क्या कारण रहे, इसके लिए जांच का इंतजार किया जा रहा है। और जैसा कि हमारे सहयोगी लक्ष्मण बता रहे थे कि बहुत ही कद्दावर थे और लगातार कई ऐसे मामलों के खुलासे किए और कई बार ऐसे काम किया जबकि लोगों को न्याय मिल पाए, और कई बार एक्सपीरियंस जो है वो भी बता रहे थे हमारे सहयोगी। और चुरू से हमारे सहयोगी संजय भी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। संजय, जिस प्रकार से सहयोगी लक्ष्मण बता रहे थे अभी शुरुआती दौर है, हालांकि उनके काम बहुत जबरदस्त रहे थे, क्या वजह सामने आई है, आपके पास क्या कुछ जानकारी? संजय जी सुषमा, बिल्कुल विष्णु दत्त विश्नोई थे, वो राजस्थान पुलिस के सिरमौर थे और वो दबंग और ईमानदार अधिकारी के रूप में जाने जाते थे। जहां भी ज्यादा अपराध बढ़ता था या पुलिस पर सवालिया निशान उठता था, वहां की जनता की यही मांग रहती थी कि विष्णु दत्त विश्नोई को हमारे क्षेत्र में लगाया जाए। निश्चित रूप से आज राजस्थान पुलिस ने एक बड़े जाबाज और ईमानदार अधिकारी को खो दिया है। और जो चर्चाएं आ रही है कि विष्णु दत्त विश्नोई पर ऐसा कौन सा दबाव रहा कि उनको मजबूरन इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। और जैसे कि अभी हमें जानकारी मिल रही है कि सादुलपुर अपने थाने में के अपने क्वार्टर में विष्णु दत्त विश्नोई ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है और उसी कमरे को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और घेर लिया है।
जब तक विष्णुदत्त बिश्नोई के परिवार के परिजन पहुंचते हैं उसके बाद आगे की कार्रवाई बढ़ पाएगी। और अब देखना यह है कि अगर कोई सुसाइड लेटर मिल जाता है तो उसमें भी ये एक बड़ी गुत्थी सुलझ सकती है और किस प्रकार के दबाव रहे। विष्णुदत्त बिश्नोई एक जाबाज अधिकारी थे, ऐसा कौन सा दबाव था जिसे वो हटा नहीं पाए और खुद हटना उनकी मजबूरी हो गया। बड़ी दुख खबर है और राजस्थान पुलिस के एक बड़े जाबाज और ईमानदार अधिकारी को संजय जैसा, जी बिल्कुल संजय, जैसा कि आप बता रहे हैं जाबाज थे और ये कदम उठाया, निश्चित तौर पर कोई बड़ी वजह होगी, हालांकि अभी शुरुआती दौर है, कारण पता नहीं चल सकता। लेकिन संजय, एक्टिवली इनको कब अंत में देखा गया है? क्या कुछ भी अधिकारी अभी फिलहाल बोल पाए हैं? कुछ आपसे बात हो पाई हो? अगर इस मामले में कोई भी अधिकारी इस ज्यादा कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। सारे काफी संभल कर और हर सवालों से बचने की कोशिश की जा रही है और जब तक कमरा खोला जाए, उसकी जांच की जाए, उसमें किसी प्रकार के तथ्य मिले, सुसाइड नोट मिले या इनकी जो आत्महत्या है इस पर परिजन किसी प्रकार का कोई वाद दायर करवाना चाहे, इन तमाम बातों के बाद ही अधिकारी कुछ बोल पाएंगे। सुषमा